महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र जी हां अछूता देश भर में नहीं रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि भाजपा के बस्ती विधायक अजय सिंह जी, जो कि वहां पे कह सकते हैं उस पूरे सर्कल में इकलौते विधायक जीते रहे, उन्होंने फाइट दी, वो इस बार महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं घाटकोपर सीट में अपने उम्मीदवार राम कदम जी के लिए प्रचार करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र में। बताइए इस बार किस तरह से क्या कमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टियां बढ़ चुकी है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, 2014 में जो पहली बार आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, तो गरीब कल्याण योजनाओं के लिए गरीब कल्याण योजनाओं को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। और आप सबको पता है पूरे देश में पहले फेज में हमने 2 करोड़ मकान बनाया। 2024 के चुनाव में 3 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने के वादा, लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा हम घर घर में हमने शौचालय बनाया। कोरोना काल में हमने 2 बार गरीबों को राशन दिया। इस समय 1 बार राशन गरीबों को हम फ्री दे रहे हैं। आपको पता है 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड सब गरीबों को हम दे रहे हैं, जिससे उनकी दवा हो सके। आप यहाँ अगर देखेंगे हर घर में बिजली हमने पहुंचाई। पूरे देश में 40% देश अछूता था 2014 के पहले। आज 2024 में गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि घर घर में हमने बिजली पहुंचाई है। और जहां तक रही महाराष्ट्र का सवाल, महाराष्ट्र पूरे देश का दिल है। महाराष्ट्र जो है ये हमारी आर्थिक राजधानी है, मुंबई जिसको हम कह रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत बड़ी संख्या में हमने 1500 रुपये उनके खाते में भेज दिया है। और दिसंबर में 2100 रुपये हमारी सभी बहनों के खाते में ये जाने वाला है। हमने सुशासन दिया, हमारी सरकार ने सुशासन दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनने जा रही है। सर, एक तरफ तो आपकी पार्टी बीजेपी के बड़े नेता हो चाहे प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि रेवड़ी बांटी जा रही है और रेवड़ी के बलबूते जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते, काम करके दिखाना होगा। वहीं आप खुद भी इस तरह की रेवड़ी, क्या 1500 रुपये आपको लगता नहीं? हम रेवड़ी नहीं दे रहे हैं। हम महिलाओं को, जो हमारी बहन और बेटियां हैं, उनको हम सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको पता है कि घर में रहने वाली महिलाएं वो घर की गृह मंत्री होती हैं। अगर उनको कुछ पैसा मिलता है, सिर्फ एक चीज थोड़ी देते हैं, बच्चा गर्भ में आता है तो भी हम उनको टीका से लेकर के, दवा से लेकर के उनकी सारी व्यवस्था हम बनाते हैं। आप देखिए छोटे बच्चे, जो हमने छोटे बच्चे स्कूलों में जाएंगे उनको राशन दे रहे हैं, उनको जूते दे रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, पढ़ाई की उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छी से अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, हम गरीबों को सशक्त कर रहे हैं। और वो रेवड़ी बांटने की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं, 1 लाख दे देंगे, ये दे देंगे। उनको देश की अर्थव्यवस्था का पता नहीं है। हर नागरिक को 1 लाख कैसे दे दोगे भाई? हमारी अर्थव्यवस्था का आकार ऐसा नहीं है। वो झूठ बोलते हैं। लेकिन हाँ भाई, आपने 1500 आप 1500 की जैसे बात की, वो तो 3000 का वादा कर चुके हैं। वैसे आपके 1500 के जो आपने जो अनाउंस किया उसको तो पाखंड बता रहे हैं कि ये 3 महीने जब इलेक्शन जाएंगे बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि वो कोर्ट में भी केस उन्होंने डाला हुआ है। वहीं वो खुद 3000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, वो भारत को सशक्त होता नहीं देख सकते हैं। राम मंदिर बना, राम मंदिर के लिए भी तो 20 वकील खड़े हुए थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हमने राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हमने बनाया, आप देख रहे होंगे। हमने एक काम नहीं किया, धारा 370 हमने हटाई। वो तो आज भी धारा 370 का जम्मू कश्मीर विरोध कर रहे हैं, आज भी धारा 370 का विरोध कर रहे हैं। उनका काम विरोध करना है। वो भारत को पीछे लेके जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं। चलिए सर, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके 2 साथी हैं, एनसीपी पवार ग्रुप है जो भतीजे हैं, और दूसरे हैं शिंदे साहब जिनके शिवसेना। इस बार वो क्या परफॉर्मेंस कर पाएंगे? आपका कॉन्फिडेंस उनको लेके क्या कहता है आपके साथी? देखिए, हमारी महायुति प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में जीतने जा रही है। हम तीनों मिलकर के सरकार बनाएंगे और स्थायी सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। जहां पर मैं हूं घाटकोपर बेस्ट, यहाँ हमारे जो प्रत्याशी राम कदम जी हैं वो एक तरफा हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसको भी एक तरफा हम जीतने जा रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं। चलिए, आप जीते, आपसे सवाल अगर अंदर की जानकारी दे सके, सीएम कौन होगा? जो महायुति है, जो पार्टी डिसाइड करेगी, कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये दिल्ली में बैठक होगी, दिल्ली में निर्धारित हो जाएगा कि कौन सीएम बनने जा रहा है। अब सीएम कोई बनेगा तो महायुति का ही सीएम बनेगा। आपकी मुस्कुराहट में तो मुझे देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं
कि जो अभी भविष्य के गर्त में है, शिंदे जी होंगे कि नहीं वो बताइए। अभी ये भविष्य के गर्त में है, अभी हम इसको नहीं कह सकते। 23 तारीख को काउंटिंग के बाद ये निर्णय हो जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही कह दिया कि मुख्यमंत्री का निर्णय काउंटिंग के बाद होगा। अभी मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं है, जो निर्णय दिल्ली में होगा वो निर्णय सबको मान्य होगा और वही मुख्यमंत्री बन जाएगा महाराष्ट्र का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी तगड़ी और छुपी हुई मानी जाती है, और भाई साहब मुस्कुरा के वही छुपा गए हैं। हालांकि अब देखने की बात यह है कि 23 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है और किस पार्टी की सरकार आती है। उसके बाद में हम फिर से उनके साथ में आएंगे और पूछेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री पर उनका क्या फैसला रहा है। कैमरामैन रविंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, देश न्यूज़, मुंबई।